दोस्तों अभी हाल ही में कॉफी विद करण के शो में दीपिका पादुकोण ने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज्यादा ही खुलकर बात कर दी। एक्चुअली में मैडम जी ने कूल बनने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल दिया कि वो सुनकर भाई रणवीर भाई साहब का तो दिल ही टूट गया। एक्चुअली में दीपिका ने बताया कि जब वो रणवीर सिंह के साथ कमिटेड थी ना, तब वो उनके साथ साथ कई सारे और लोगों को भी डेट कर रही थी। अब ये सुनकर रणवीर भाई की शक्ल तो रोने जैसी हो गई, जिसे देखकर भाई सोशल मीडिया पर लोग दीपिका को जमकर ट्रोल करने लगे। जहाँ पे लड़कों का तो छोड़ ही दो, लेकिन लड़कियों का भी खुद ये कहना है कि अगर वो रणवीर सिंह की जगह पर रहती ना, तब तो भाई वो ये सब सहन कर ही नहीं सकती थी। आप खुद देख लो। ओके, व्हाट डू यू से अबाउट ऑल दिस? रणबीर को कितना बुरा लग रहा होगा यार? अगर मैं रणवीर की जगह होता तो मैं तो ना सहता बस। और भाई ये बात सिर्फ सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लड़कियां खुद ये कहती है कि आजकल की 60 to 70% लड़कियां दीपिका पादुकोण की तरह ही सोचती है। आप खुद देख लो। कितने परसेंट फीमेल्स इन इंडिया लुकिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, एवरीथिंग 60 to 70। और भाई इन सब चक्करों में अब हालात ये हो चुके हैं कि अब कई सारे रिपोर्ट खुलकर ये दावा कर रही है कि आज की जनरेशन इन सब चीजों से तंग आकर अब शादी करना ही नहीं चाहती है। लेकिन भाई आज की जनरेशन तो पहले की जनरेशन के मुकाबले में ज्यादा समझदार, स्मार्ट और एडवांस माइंडसेट वाली है ना। फिर क्यों आजकल के समझदार बच्चे अपनी शादी की उम्र हो जाने के बाद भी शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या वो सच में अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहते, या फिर जानबूझकर उन्हें शादी ना करने के लिए चालाकी से भड़काया जा रहा है? भाई आखिर ऐसी कौन सी डार्क रियलिटीज है जो पिछले कुछ सालों से हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है? तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे डार्क रियलिटी से पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्त कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के आसान भाषा में आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो ही ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को झांक करके देखें ना, तो हमारे भारत में ऋग्वेद के काल से ही शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है। साथ ही इसे 16 संस्कारों में से एक भी बताया गया है, जिसे संस्कृत में विवाह भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक हर एक इंसान को बाली अवस्था से लेकर जवानी तक ब्रह्म व्रत का पालन करना होता है, और फिर 25 साल की उम्र पार करते ही शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेने की विधि बताई गई है। इसलिए तो भाई सालों से हमारे देश में इसी को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन फिर भाई अचानक से कुछ साल पहले लोग 30-35 के हो जाने के बाद भी शादी के नाम से ही चिढ़ने लगे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े संस्कारी लोग भी भाई इससे दूर भागने लगे हैं। अब मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप खुद इस चार्ट में देख सकते हो कि मिलेनियस बच्चे, यानी कि जो बच्चे 1981 और 1996 के बीच में पैदा हुए थे ना, उनमें से तो भाई आज 19% लोगों ने शादी करने से ही मना कर दिया है। हाँ, अभी भी 65% लोग ऐसे हैं जो शादी करने में थोड़ा बहुत मन रखते हैं। लेकिन भाई 1996 के बाद पैदा हुए बच्चे, जिसे पोस्ट मिलेनियल्स या फिर आज जिसे मॉडर्न जेन ज़ी कहा जाता है, उनके अंदर तो भाई शादी करने की इच्छा ही ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। और भाई नई जनरेशन के साथ साथ ये नंबर भी और भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसे समझने के लिए इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटविया भी कर लीजिए। ये वीडियो एक्चुअली में बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का है, जहाँ पे वो युवा लोगों को रोजगार देते हुए खुलेआम ये कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार ने उनकी जॉब लगवा दी है, तो वो अब जल्दी से शादी भी कर सकते हैं। अब ये सुनने में भले ही थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन भाई ऐसा है नहीं, क्योंकि आज भारत के अंदर शादी ना करने का सबसे बड़ा युवाओं का कारण है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आज से कुछ जनरेशन पहले जहाँ लोग अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए लड़की की अर्निंग को नहीं, बल्कि लड़की का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वो देखते थे। उस टाइम पे अगर कोई लड़का कुछ ना भी कमा रहा हो, तब भी कई सारे लोग अपनी बेटी की शादी उनसे करवा देते थे, क्योंकि भाई लड़के की फैमिली के पास अच्छी खासी खानदानी दौलत और सोशल स्टेटस रहता था। वहीं भाई आज चीजें बिल्कुल अलग है। अब शादी के लिए लड़की वाले लड़के को विरासत में मिली जमीन जायदाद नहीं, बल्कि लड़के के अंदर खुद की अर्निंग पोटेंशियल कितनी है वो देखते हैं। इसलिए तो भाई आप सबने खुद देखा होगा कि लड़के अपने नाम बनाने के लिए गाँव को छोड़कर शहर चले आते हैं। अब शहर में तो जॉब करने के लिए जमीन जायदाद काम नहीं आती, इसलिए फिर वो कम सैलरी वाली भी जॉब कर लेते हैं। इसलिए फिर भाई कम सैलरी कमाने वाले लड़के खुद ही शादी करने से मना कर देते हैं, या फिर उन्हें कोई लड़की मिलती ही नहीं है। क्योंकि आज सिर्फ लड़की के फैमिली वाले ही नहीं, बल्कि खुद लड़की भी भाई यही चाहती है कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिले जो रिच एंड सक्सेसफुल हो, ताकि वो एक लग्जरी एंड लेविश लाइफ जी सके और उसके सारे बचपन के शौक पूरे हो सके। और इसी एक्सपेंसिव फाइनेंशियल बर्डन की वजह से ही भाई मेजोरिटी लोग आज शादी करना ही नहीं चाहते। और भाई ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यूग्रो मिंट सीपीआर मिलेनियम सर्वे की रिपोर्ट खुद ये बताती है कि जो लोग महीने के 10,000 से लेकर 40,000 तक पैसे कमाते हैं ना, उनके अंदर अब शादी करने की कोई इच्छा ही नहीं बची है। यानी कि एक बंदे की अर्निंग जितनी कम
कम होती है ना, लोगों के अंदर शादी को लेकर उत्साह भी उतना ही कम दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे केस में लड़के शादी के बाद होने वाले फाइनेंशियल खर्चों का बर्डन अपने ऊपर लेने से बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। और यही चीज क्लियरली आप इस ग्राफ में देख सकते हो भाई। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई आजकल तो लड़कियां भी कमाती है ना, तो फिर काहे का फाइनेंशियल बर्डन। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर आज भी वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन सिर्फ 28.7% है, जो कि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से काफी कम है। और ऐसे में भाई आप खुद सोच कर देखो कि आखिर एक मर्द कम कमाई के साथ शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को क्यों ही अपने कंधे पर लेना चाहेगा, ये जानते हुए भी कि कल को अगर वो किसी भी कारण से अगर वो लड़की की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया तो भाई पूरा समाज और आस पड़ोस के लोग उसे ताना मार मार के बदनाम कर देंगे। इसीलिए तो भाई इंडिया का मेजॉरिटी यूथ आज शादी से दूर भागने लगा है। और भाई इसमें एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आजकल की मॉडर्न लड़की अभी दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी फेक फेमिनिज्म के नाम पर अपनी जिम्मेदारी उठाने से दूर भागती है। अब शादी के बेसिक प्रिंसिपल को देखें तो प्राचीन काल से यही चला आ रहा है कि एक मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन देते हुए उसकी देखभाल करे, साथ ही वो उसके सारे खर्चे भी उठाए। उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बदले में औरत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पति और परिवार का ख्याल रखे और अपने घर को स्वर्ग बनाए। लेकिन भाई आज जब बात मॉडर्न बीवियों की आती है तो भाई उन्हें अपने हस्बैंड का पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके बदले में उन्हें अपने हस्बैंड और उनके परिवार का ख्याल रखना पसंद नहीं है। उनके मुताबिक ये सब चीजें पुराने जमाने में की जाती थी। आज के मर्दों को खुद से अपना काम करना सीखना चाहिए। लेकिन दोस्त यही सेम औरतें जब बात पैसे लेने की आती है तब उन्हें पुराने ख्यालात ही पसंद आते हैं। यानी कि इनका फंडा बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें अपने हस्बैंड के पैसा तो चाहिए, लेकिन बदले में ये उनके लिए कोई काम वाम करना पसंद नहीं करती। और भाई ये बात भी मैं खुद अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आजकल की मॉडर्न औरतों ने खुद सीना ठोक के ये बात बताई है। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वैभव जैन नाम के एक लड़के ने पोस्ट किया था कि आज जब मैं बिना लंच बॉक्स के हर रोज काम पे जाता हूँ ना, तब मुझे भाई ये एहसास होता है कि मेरी माँ हर रोज सुबह 6 बजे उठकर मेरे लिए कितना फ्रेश लंच बना करके मुझे देती थी। लेकिन वहीं आजकल की मॉडर्न बीविया को देखो, ये सुबह 7 बजे उठकर भी ये काम कर नहीं पाती। अब इस पोस्ट को देखकर भाई लड़कियां इतनी ज्यादा भड़क गई ना कि वैभव को वो खुलेआम गालियां देने लगी और कहने लगी कि अगर तुम्हें टिफिन चाहिए तो खुद से उठकर बनाना सीख लो ना, तुम्हारी बीवी ने इस काम का ठेका थोड़ी ना लिया है, वो आज की मॉडर्न बीवी है, वो तुम्हारी नौकर वोकर नहीं है। अब ऐसी बात सुनकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी सोच तो बस एक अनपढ़ लड़की की हो सकती है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां थोड़ी ना ऐसी बेवकूफी वाली बात करती है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि इस ट्वीट को रीट्वीट करके ऐसा रिप्लाई करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एक टाइम पे फॉर्मल जर्नलिस्ट रह चुकी एक एजुकेटेड राइटर है। आप खुद देख लो, आपको खुद पता चलेगा। और भाई सबसे बुरी बात पता है क्या है कि लड़कियों की ऐसी आइडियोलॉजी में घी डालने का काम करता है हमारा इंडियन लॉज एंड सोसाइटी। जैसे कि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जहाँ पे ये क्लेम किया गया था कि एक लड़की को उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान करते थे, जिससे तंग आकर लड़की अपने पिता के घर चली आई और पिता ने भाई दिल खोलकर अपनी लड़की को सपोर्ट करते हुए उसे बड़ी ही धूमधाम से घर पे वापस लेकर आ गए। और भाई ये न्यूज जैसे ही बाहर आई ना तो लोगों ने भाई लड़की और उसके पिता की खूब तारीफ की और बिना कोई पूरी बात जाने लड़की के हस्बैंड को उल्टा सीधा बोलने लगे। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इस लड़की को अपना रोल मॉडल भी बना लिया कि वाह भाई क्या बढ़िया काम किया है। लेकिन भाई पर्दे के पीछे की सच्चाई तो तब सामने आई जब लड़के ने खुद मीडिया के सामने आकर ये बताया कि उसने अपनी वाइफ का नहीं बल्कि उसकी वाइफ ने उसका जीना हराम करके रखा हुआ था। एक्चुअली में वाइफ उसके हस्बैंड को हर दिन मेंटल टॉर्चर देती थी और परेशान होकर भाई हस्बैंड ने फाइनली कोर्ट में आकर डिवोर्स फाइल कर दिया, जहाँ उसकी वाइफ डिवोर्स के लिए मान तो गई, लेकिन एक शर्त पर कि हस्बैंड उसे एलिमनी के नाम पर 1,25,00,000 रुपए देगा, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पे साइन करेगी। और कानून ने भी भाई लड़की को ही सपोर्ट किया और भाई उसी की खुशी में वो जश्न मनाया जा रहा था। ये कोई घर वापसी की खुशी वुशी नहीं थी। अब भाई ये तो एक केस था, लेकिन ऐसे हजारों केसेस हर दिन निकल करके आ रहे हैं जहाँ लोग शादी को शादी की तरह नहीं बल्कि जल्दी से अमीर बनने की स्कीम की तरह देखते हैं। जहाँ 2015 का डेटा तो खुद ये बताता है भाई कि भारत के अंदर 10 में से हर एक केस फॉल्स ही निकलता है। और ये तो बस वो केसेस है जहाँ मर्द अपनी बेगुनाही प्रूव कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में तो मर्द अपने आप को इनोसेंट प्रूव ही नहीं कर पाते। इसलिए तो आधे से ज्यादा सच्चाई तो लोगों के सामने ही नहीं आती। और भाई इंडियन लॉज तो फीमेल को ही सपोर्ट करता है, इसलिए चाहे आपकी गलती हो या ना हो, मेजॉरिटी केसेस में लड़के को ही एलिमनी के रूप में पैसा और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लड़की को भाई चुपचाप से देना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमाता है ना, तो लॉज के अनुसार भाई उसे अपनी वाइफ को हर महीने 30,000 रुपए तो कम से कम देने ही होंगे। वहीं अगर हस्बैंड को वन टाइम सेटलमेंट करना है ना, तब उसे अपनी पूरी जायदाद का 1/5 या फिर 1/3 पोर्शन अपनी वाइफ को चुपचाप से दे देना होगा, चाहे उसमें लड़के की गलती हो या ना हो। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो भाई पैसे अपनी वाइफ को देने ही पड़ते हैं। और भाई इन्हीं कारणों की वजह से आज का यूथ शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक तो उसे पहले ही ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, और अगर नौकरी मिल भी गई तब भी उसे ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है जो घर परिवार और लव लाइफ को पूरी जिम्मेदारी से पूरा कर पाए। लेकिन अब इसके हम दूसरे पहलू को भी देखें तो यहाँ पे हम सारा ब्लेम सिर्फ लड़कियों पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि कई सारे मर्द भाई ऐसे भी है जो शादी के वक्त सिर्फ ऐसे ही लड़की ढूंढते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सुंदर हो, यानी कि एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ पार्टनर, ताकि वो अपने दोस्तों और रिलेटिव के सामने हवाबाजी दिखा सके। और इसी चक्कर में वो ऐसी लड़की को पसंद कर लेते हैं जिसे बस भाई सुंदर देखने के अलावा और कुछ नहीं आता। इसलिए फिर शादी करने के बाद घर परिवार का सारा बोझ एक अकेले लड़के को ही उठाना पड़ता है, और अगर वो गलती से भी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो उसे समाज, बीवी और परिवार की तरफ से प्रेशर
झेलना पड़ेगा। इसलिए भाई उसकी पूरी लाइफ इन्हीं सब प्रॉब्लम के बीच में फंस कर रह जाती है और वो खुद अपने लिए तो कभी खुलकर लाइफ जी ही नहीं पाता। इसलिए तो भाई आज का मेजॉरिटी यूथ रिलेशनशिप में तो तुरंत ही आ जाता है, लेकिन भाई वो शादी करने से कतराता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। हम इस कमेंट बॉक्स में एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं ताकि यूथ की आवाज पूरे देश तक पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हो ना कि कैसे आजकल की मॉडर्न लड़कियां फेक फेमिनिज्म के नाम पर मासूम लड़कों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है, तो भाई ये लेफ्ट वाली वीडियो को अभी देख लो। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।